आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है। तो पत्र लेखन एक लिखित संदेश होता है जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा जाता है या भेजा जाता है। और इसमें पत्र लेखन का प्रयोग व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। पत्र लेखन क्या होता है आगे देखते हैं। पत्र लेखन क्या है, ठीक है। तो पत्र लेखन एक कला और एक कौशल है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करता है। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया कि पत्र लेखन में व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने जो संदेश होते हैं या सूचनाएं होती हैं उसको लिखित रूप में व्यक्त करता है और दूसरों तक पत्र के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाता है। यह संवाद यह संवाद का क्या है, एक प्रभावी माध्यम है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संबंधों में उपयोगी है ना। तो एक व्यक्ति से या एक संस्था से हम संवाद करना चाहें तो हम क्या है, पत्र के माध्यम से एक प्रभावी संवाद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रों के प्रकार, ठीक है। तो पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है अनौपचारिक पत्र? अनौपचारिक पत्र होता है वह पत्र जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि अनौपचारिक पत्र में क्या है, व्यक्ति अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों को जो पत्र लिखता है वो होता है अनौपचारिक पत्र। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। इसमें वह सरल भाषा का प्रयोग करता है और इसमें किसी प्रकार की औपचारिक भाषा की जरूरत महसूस नहीं होती है ना। दूसरा है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यह किसी व्यावसायिक, प्रशासनिक और आधिकारिक उद्देश्यों के तहत लिखा जाता है और यह किसी सरकारी कार्यालय, है ना, और किसी गैर सरकारी संस्था, है ना, सरकारी संस्था या किसी संगठन को लिखा जाता है। और इसमें क्या है, चार प्रकार के पत्र शामिल होते हैं। इसमें आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, अनुरोध पत्र, है ना, या फिर सरकारी अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं वो भी औपचारिक पत्र में ही आता है। औपचारिक पत्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है अनौपचारिक पत्र और उसको किस प्रकार लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या है, चलो देखते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है, वो पत्र जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या फिर अपने परिचितों या अपने माता पिता, भाई बहन, इनको लिखता है, वो होता है अनौपचारिक पत्र। और इसमें वो क्या करता है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको क्या करता है, उसमें व्यक्त करता है, ठीक है। अब इसका प्रारूप हम देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें होती हैं, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अनौपचारिक पत्र है हमारा, वो किस तरह लिखा जाता है। तो पहले इसका फॉर्मेट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रेषक का पता। प्रेषक का पता। तो सबसे पहले जो चीज हमें लिखनी है वो लिखनी है प्रेषक का पता। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला। पत्र
लिखने वाला, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आती है अनौपचारिक पत्र में, वो आती है प्रेषक का पता। प्रेषक जो होता है, पत्र लिखने वाला जो होता है, वो सबसे पहले अपना पूरा एड्रेस लिखेगा अपने घर का, मतलब अपना जो मकान नंबर है वो, अपने गली मोहल्ला है उसका नाम, उसके अलावा जिस शहर में वो रहता है उस शहर का नाम, उसका पिन कोड, है ना? तो उसका संपूर्ण पता यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर। ये जो सारी चीजें हैं वो हमेशा बाईं तरफ लिखी जाती है ना? लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो सारी चीजें हमें किस तरफ लिखनी है? बाईं तरफ। ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज आएगी अनौपचारिक पत्र में, वो आएगी प्रेषक का पता। ठीक है? उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो चीज आएगी वो आएगी दिनांक। दूसरे नंबर पे हमें लिखनी है दिनांक या तारीख। जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आ जाएगी दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले प्रेषक का पता, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे दिनांक या तारीख। अगर परीक्षा में आपसे अनौपचारिक पत्र अगर परीक्षा में आपके अनौपचारिक पत्र आता है तो आपको उसी दिन की जो दिनांक है वो उस पत्र में लिखनी है। ठीक है? तीसरे नंबर पर जो हमारी चीज आएगी वो आएगी संबोधन। संबोधन पहले देख लेते हैं कि संबोधन होता क्या है ना? तो संबोधन होता है कि जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, उसे संबोधित करने के लिए उसे संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता है, वह संबोधन कहलाता है। वह संबोधन कहलाता है कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे, जैसे आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आप संबोधन में बोलेंगे उनको आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, है ना? अगर आप अपने छोटे बहन भाई को लिख रहे हैं तो आप छोटे बहन भाई को बोलेंगे प्रिय छोटे भाई या प्रिय छोटी बहन, है ना? तो ये हो गया संबोधन। मतलब आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसे जिस शब्द से संबोधित कर रहे हैं वो हो गया संबोधन। ठीक है? चौथे नंबर पे हमारा आएगा अभिवादन। अभिवादन। अभिवादन चौथे नंबर पे हमारा आएगा अभिवादन, है ना? तो अभिवादन क्या होता है? अभिवादन ये होता है कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति को व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं लिख रहे हैं उसको उसको आदर आदर या सम्मान देने के लिए देने के लिए जिस शब्द या या वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, वाक्यांश का प्रयोग प्रयोग किया जाता है, वह शब्द कहलाएगा हमारा, वह शब्द अभिवादन कहलाएगा। वह शब्द अभिवादन कहलाता है।
कहलाता है। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो आप अपने छोटे बहन भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आप अभिवादन में बोलेंगे कि चिरंजीवी भव है, आयुष्मान भव है। अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, है ना। या आप अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे नमस्कार, नमस्ते या सप्रेम नमस्ते। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, अभिवादन। जैसे नमस्कार, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, है ना। आयुष्मान भव है, आयुष्मान भव है, चिरंजीवी भव है, चिरंजीवी भव है, या सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। ये सब क्या है, अभिवादन, अभिवादन वाले शब्द। अब वो आपको ये देखना है कि मतलब जो पत्र है वो आप किसको लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अभिवादन के जो शब्द है वो प्रयोग में या इनका प्रयोग करना है। जैसे अगर आप मम्मी पापा को लिख रहे हैं या माता जी अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप जो अभिवादन में लिखोगे कि चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, है ना। या फिर अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे कि नमस्कार, सप्रेम नमस्ते। और अगर आप अपने जैसे छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, है ना, या खुश रहो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिवादन। अब जो अभिवादन के बाद जब हम लिखेंगे वो लिखेंगे जो अनुच्छेद। ठीक है, पैराग्राफ 5वें नंबर पे हमारा आएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद। मतलब इसमें जो जिसके बारे में हम पत्र लिखने जा रहे हैं उसको हमें 3 पैराग्राफ, उस विषय वस्तु को हमें क्या है 3 पैराग्राफ में लिखना है। मतलब पहला अनुच्छेद, प्रथम अनुच्छेद यानी फर्स्ट पैराग्राफ, द्वितीय अनुच्छेद यानी सेकंड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ यानी तृतीय अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, अपना जो अपने बारे में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको बताना है, अपने हाल चाल या, है ना, अपने बारे में, और उनसे क्या है कुशल क्षेम पूछनी है। ठीक है, दूसरा जो अनुच्छेद है हमारा उसमें क्या करना है, हमें जिस विषय के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय का यहाँ पे वर्णन करना है। यानी मुख्य विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु का वर्णन करना है। वो करना है हमें जो दूसरा अनुच्छेद है हमारा यानी सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या है, कुशल क्षेम, कुशल क्षेम पूछनी है और बतानी है, पूछनी है और बतानी है। अपने बारे में बताना है और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी उसके बारे में पूछना है कि वो कैसा है या कैसी है। ठीक है, और जो तीसरा अनुच्छेद है हमारा उसमें क्या है, अपनी जो बात है उसको समाप्त करते हुए समापन करना है। यहाँ पे अपनी बात को विराम देते हुए यहाँ पे क्या करना है, हमें समापन करना है। ठीक है, और समापन करने के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी करना है कि जैसे आपको फिर से प्रणाम या छोटों को प्यार, है ना, इन शब्दों का भी हमें क्या करना है यहाँ पे प्रयोग करना है। या आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, या छोटी को प्यार, है ना। ऐसे शब्दों का हमें क्या करना है, समापन में प्रयोग करना है। और अंत में हमें करना है यहाँ पे जो छठे नंबर पे हम करेंगे वो करेंगे
कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है। ठीक है, अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपका आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। ठीक है, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय मित्र या हबीन मित्र, जो भी लिखना चाहो आप, हबीन मित्र। ठीक है, अगर आप अपने छोटे बहन भाई को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन, आपका बड़ा भाई या बहन। ठीक है, यानी छठे नंबर पे आपको क्या है, जो प्रेषिति है उसके साथ आपको अपना संबंध बताना है। प्रेषिति के साथ प्रेषक का संबंध, प्रेषिति के साथ प्रेषक का संबंध, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका, जो पत्र लिख रहा है वो पत्र भेजने वाले, जिसको पत्र भेज रहा है उसके साथ उसका क्या संबंध है। प्रेषिती होता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, वो हो गया प्रेषिती। प्रेषक होता है जो पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो पत्र लिखने वाले का पत्र भेजने वाले के साथ क्या संबंध है, वो हमें किस में दिखाना है, छठे नंबर पे दिखाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अपना नाम लिख दो, 7वें नंबर पे प्रेषक का नाम आ जाएगा। 7वें नंबर पे क्या आएगा, प्रेषक का नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हमने जो पत्र लिख रहा है उसने अपना एड्रेस भी लिख दिया है ना, उसने सारी चीजें लिख दी, लेकिन हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ पे आएगा या उसके घर का पता कहाँ पे आएगा, तो उसके घर का पता आएगा एनवलप पे। ठीक है, क्योंकि एनवलप पे हम जब उसके घर का पता लिखेंगे तभी तो उसका जो पत्र है, हमारा पत्र है, उसके घर तक पहुंचेगा, है ना। तो एनवलप पे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके घर का पता आएगा एनवलप पे। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं। अब अभी जैसे मैंने अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो मैंने अभी समझाया, अब उस प्रारूप को इस पत्र के माध्यम से और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ पे है प्रेषक का पता। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेषक का जो घर का पता है, जो भी गांव है शहर है जहाँ पे भी वो रहता है, उसका नाम आ जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा पिन कोड वगैरह, और पिन कोड लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे दिनांक, दिनांक और तारीख, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो वाली तारीख यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो उसको हमें संबोधित करना है। अब जैसे यहाँ पे है प्रिय मम्मी पापा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है प्रिय शब्द का प्रयोग हमेशा अपने से छोटों के लिए या अपने बराबर वालों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए हमेशा क्या आता है, आदरणीय, आदरणीय या पूजनीय, पूजनीय, है ना। तो हम यहाँ पे क्या है, प्रिय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आदरणीय या पूजनीय, आदरणीय मम्मी पापा या पूजनीय मम्मी पापा। ठीक है, ये प्रिय शब्द मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखा था ताकि, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे परीक्षा में जब पत्र लिख के आते हैं तो प्रिय माता, प्रिय पिताजी ऐसे लिख के आ जाते हैं, जबकि प्रिय शब्द हमेशा हमारे बड़ों के साथ नहीं लगता है। ये प्रिय शब्द का प्रयोग हम हमेशा करते हैं अपने से छोटों के साथ या अपने बराबर वालों के साथ। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं उनके साथ हम जो आदरणीय या पूजनीय, इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे संबोधन, जो हो गया हमारा संबोधन, मतलब हमने इन शब्दों से इनको संबोधित किया है। अब आता है सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो नमस्कार शब्द है इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है अपने बराबर वालों के साथ।
ठीक है? तो मम्मी-पापा तो हमारे बराबर के हैं नहीं, ये तो हमसे बड़े हैं, तो इनके साथ हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, है ना? या फिर सादर चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। तो ये हो गया हमारा अभिवादन, मतलब हम उनको क्या कर रहे हैं? एक तरह से सम्मान दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अभिवादन, ठीक है? अब देखो, ये जो पहली लाइन है हमारी, मैं आशा करता या करती हूँ कि आप दोनों स्वस्थ और खुशहाल होंगे, है ना? यहाँ मैं ठीक-ठाक हूँ और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त हूँ। तो देखो, मैंने बताया था कि जब अभिवादन के बाद हम क्या करते हैं? मुख्य विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, और मुख्य विषय वस्तु को हम 3 भागों में बाँटते हैं। पहले में क्या करेंगे हम? पहले पैराग्राफ में कुशल से हम पूछेंगे और बताएँगे। मतलब अपनी कुशल से हम बतानी है, और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी उनकी कुशल से हम पूछेंगे, ठीक है? जो कि यहाँ पे पूछ रखी है। दूसरे पैराग्राफ में हमें अपनी बात रखनी है कि हम पत्र किस बारे में लिख रहे हैं, मतलब मुख्य विषय वस्तु हमारी क्या है ना? तो उसको हम रखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस समय मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है ना? और मैंने हाल ही में अपनी कक्षा या कोर्स, जो भी आप नाम देना चाहो रख सकते हो, की परीक्षा दी थी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अच्छे अंक लाऊंगा या लाऊंगी। इसके अलावा मुझे इस समय में किसी खास विषय या प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पर ध्यान दे रहा या रही हूँ, जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मैंने एक सख्त टाइम टेबल बनाया है, जिसे मैं हर दिन पालन करता या करती हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मुख्य विषय वस्तु का यहाँ पे जिक्र तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ है ना, यहाँ पे जेंडर भी आ रहा है कि जैसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे परीक्षा में अगर किसी का नाम आता है, अगर क्वेश्चन में अगर किसी का नाम दे रखा होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जेंडर रखना है। जैसे अगर आता है कि आप रोहन है, तो आपको यहाँ पे अगर आप लड़की हो, लिखने वाली अगर लड़की है, तो वो क्या करेगी? वहां पे खुद को रोहन मान के ही पत्र लिखेगी, ठीक है? तो अगर पेपर में क्वेश्चन में अगर किसी का नाम आता है, मतलब जैसे या तो किसी लड़के का नाम आता है या किसी लड़की का, तो पत्र लिखने वाले को क्या है? खुद को वो लड़का या लड़की मान के ही पत्र लिखना है, ठीक है? ये नहीं कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं तो क्यों चाहता क्यों लिखूंगी, मैं तो चाहती लिखूंगी ना। ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। खुद को उसी जेंडर का मान के और हमें क्या करना है? पत्र लिखना है, ठीक है? तो ये चीज हो गई यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? सेकंड पैराग्राफ में क्या है? अपनी जो बात रखनी है, या जिस विषय में हम अ, बात करना चाह रहे हैं, उस विषय को हमें रखना है यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में, है ना? और फिर आती है बात तीसरे पैराग्राफ की। तो तीसरे पैराग्राफ में क्या है? हमें अपनी बात को विराम देते हुए और पत्र को समाप्त करना होता है ना? तो जैसे कि यहाँ पे है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा या रही हूँ कि आपके विश्वास पर खरा उतर सकूं। कृपया अपना ध्यान रखें और हमें अपना आशीर्वाद हमेशा हमें अप, अपना आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ठीक है? तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे अगर किसी का नाम अगर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में अगर किसी का नाम आता है, तो आपको उसी नाम के अकॉर्डिंग पत्र लिखना है। अगर नहीं आता है, तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग पत्र लिखना है। जैसे अगर आप लड़की हो, तो आप लिखोगे कि मैं चाहती हूँ, करती हूँ, है ना? लड़का हो तो आप लिखोगे मैं चाहता हूँ या करता हूँ, है ना? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में है
कि आपका देखो यहाँ पे लास्ट में देखिए अब देखिए लास्ट में यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है प्रेषक प्रेषित के साथ अपना क्या बता रहा है संबंध बता रहा है। अब यहाँ पे जैसे प्रेषक का प्रेषित के साथ संबंध प्रेषक का प्रेषित के साथ संबंध जो कि सबसे अंत में आएगा हमारे। ठीक है तो यहाँ पे प्रेषक हो गया मतलब ये जो पत्र लिख रहा है बेटा या बेटी जो भी है हो गया यहाँ पे प्रेषक और प्रेषित हो गए इसके माता पिता। ठीक है तो यहाँ पे आ गया आपका बेटा या बेटी। ठीक है और सबसे लास्ट में आएगा नाम जो भी आपका नाम है वो आएगा लास्ट में। ठीक है अगर हमारे क्वेश्चन में किसी का नाम दे रखा होगा तो आपको वो नाम लिखना है यहाँ पे। अगर नहीं दे रखा होगा तो आप अपना नाम या क ख ग लिख के आ सकते हैं। ठीक है तो इस तरह हम जो हमारा अनौपचारिक पत्र है वो पूरा हुआ। और अनौपचारिक पत्र लिखते टाइम एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि अनौपचारिक पत्र में आप अपनी भावनाओं का खुलकर इसमें जिक्र कर सकते हैं और इसकी जो भाषा है वो एकदम क्या होती है सरल होती है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि जो प्रेषित है वो आसानी से हमारे जो हमारा जो संदेश है वो हमारे विचार और भावनाओं को आसानी से समझ सके और इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता या औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में जो कि होगी औपचारिक पत्र की है ना। उसमें हम पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है किस तरह औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।